इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज में चैप्टर नंबर 4 कक्षा 10वीं कार्बन और उसके यौगिक एनसीईआरटी एग्जाम्पलर प्रॉब्लम्स के सारे एमसीक्यूज हम इस वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। पहला क्वेश्चन है, वायुमंडल में कार्बन निम्नलिखित में से किस रूप में रहता है? इनमें से किस रूप में कार्बन जो है वो वायुमंडल में रहता है? सिर्फ वायुमंडल की पूछ रहा है। और वायुमंडल में गैस के रूप में रहता है थोड़ा सा कार्बन मोनोऑक्साइड और थोड़ा सा कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर बी है वो बता रहा है अल्प मात्रा में कार्बन मोनोऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड, ये दोनों के दोनों रूप जो हैं हमें वायुमंडल में मिलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से कथन सामान्यतः कार्बन यौगिकों के लिए सही हैं? जो कार्बन यौगिक हैं वो सारे के सारे सहसंयोजी यौगिक होते हैं। वो सहसंयोजी यौगिक होते हैं और सहसंयोजी यौगिक जो हैं वो सहसंयोजी आबंधों से बने होते हैं। ये जो आबंध हैं ये कमज़ोर होते हैं और ये कभी भी आयन में नहीं टूटते। ये कभी आयन में नहीं टूटते। इसीलिए अब हमने इनमें से ऑप्शंस छांटना है इन सब गुणों को ध्यान में रखते हुए। देखिए, विद्युत के उत्तम चालक होते हैं ऐसा नहीं है, क्योंकि आयन नहीं बनेंगे तो विद्युत के चालक कैसे हो सकते हैं। विद्युत के अल्प चालक होते हैं, ये बात सही है। इनके अणुओं के मध्य प्रबल आकर्षण बल होता है, नहीं होता है, तो ये वाला ऑप्शन भी गलत है, क्योंकि इनका जो बल है, जो आबंध है सहसंयोजी आबंध, वो कमजोर प्रकृति का होता है। चौथा ऑप्शन है, इनके अणुओं के मध्य प्रबल आकर्षण बल नहीं होता, ये बात एकदम सही है। तो इस वाले क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर 2 और 4 सही है। 2 और 4 के हिसाब से अगर आप देखो तो ऑप्शन नंबर डी एकदम सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अमोनिया के एक अणु में होते हैं, 4 ऑप्शन है, केवल एकल आबंध, केवल द्विआबंध, केवल त्रिबंध, 2 द्विआबंध और 1 एकल आबंध। अमोनिया का स्ट्रक्चर बना लेते हैं, उसके बाद पता चल जाएगा। देखिए, अमोनिया जो है नाइट्रोजन 1 और 3 हाइड्रोजन जुड़े होते हैं, H H H। क्योंकि जो नाइट्रोजन है उसके पास 3 सहसंयोजी या फिर मैं कहूँ कि 3 संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं और हाइड्रोजन के पास एक एक संयोजी इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये आपस में एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके और सिंगल सिंगल बॉन्ड बनाते हैं, अर्थात एकल आबंध बनाते हैं। और अमोनिया में केवल एकल आबंध होते हैं, इसलिए हमारा जो ऑप्शन नंबर ए है वो एकदम सही है। बकमिंस्टर फुलरीन एक अपर रूप है। देखिए बकमिंस्टर फुलरीन जो है वो कार्बन का अपर रूप है। कार्बन के टोटल 3 अपर रूप हमें देखने को मिलते हैं। एक का नाम है हीरा, जो बहुत टफ होता है अपने स्ट्रक्चर के कारण। एक का नाम होता है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जो है ये विद्युत का सुचालक होता है, अधातु होते हुए भी ये विद्युत का सुचालक होता है। और तीसरा है बकमिंस्टर फुलरीन, इसको कभी कभी C60 भी कहा जाता है। इसकी जो स्ट्रक्चर है वो एक फुटबॉल के जैसे होती है। निम्नलिखित में से ब्यूटेन के सही संरचनात्मक समाविवयी कौन से हैं? देखिए, ब्यूटेन का फॉर्मूला देख लीजिए, उसी से हमें पता चल जाएगा कौन सा सही है कौन सा गलत है। ब्यूटेन जो है उसमें 4 कार्बन होते हैं और उसके अंदर हाइड्रोजन होते हैं 10। तो हमने इन फॉर्मूलों में ये देखना है कि 4 कार्बन और 10 हाइड्रोजन जिसके अंदर है वो एकदम सही है, बाकी सही नहीं है। पहले वाले में 4 कार्बन है, ठीक है, और हाइड्रोजन की संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। अगले वाले में सेकंड ऑप्शन में 4 कार्बन है और हाइड्रोजन 3 4 5 6 7 8 9 10, ये भी सही है। तीसरे वाले ऑप्शन में देखते हैं, 4 कार्बन है, ठीक है, और हाइड्रोजन 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें हाइड्रोजन 8 हैं ना कि 10, तो एक तो ये गलत हो गया। दूसरा, इसमें 4 कार्बन और हाइड्रोजन की संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें भी 8 ही है, तो ये भी गलत हो गया। हमसे पूछा था कौन से सही है, तो सही है ऑप्शन ए और ऑप्शन नंबर 2। 1 और 2 जो है वो हमारे पास ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अभिक्रिया दी हुई है आपको, एक अल्कोहल है इथेनॉल,
क्षारीय KMnO4 और हीट दी जाए तो वो बन जाता है इथेनोइक एसिड। उपरोक्त अभिक्रिया में जो KMnO4 है उसका रोल बताना है कि वो क्या काम आ रहा है। तो देखिए इस अभिक्रिया में जो KMnO4 होता है वो एक ऑक्सीकारक की भूमिका निभाता है। वो एक ऑक्सीकारक की भूमिका निभाता है अर्थात KMnO4 जो है वो एक ऑक्सीजन देता है इस अल्कोहल को ताकि वो बन जाए कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ऑक्सीजन को जुड़वाने का काम कर रहा है, इसलिए वो एक ऑक्सीकारक का काम करता है। 7वां क्वेश्चन, पैलेडियम अथवा निकल उत्प्रेरक की उपस्थिति में तेल हाइड्रोजन से अभिकृत कराने पर वसा देते हैं। यह किस चीज़ का उदाहरण है? देखिए जो इसने बताया है तेल जो है वो हाइड्रोजन से अभिकृत का अर्थ होता है जुड़ना, हाइड्रोजन से जुड़कर वसा देते हैं। अर्थात जो हम लोग जो तेल खाते हैं, जो रिफाइंड ऑयल जिसको बोलते हैं, रिफाइंड ऑयल से जो घी होता है वनस्पति घी, उसको बनाने की प्रक्रिया है ये। पैलेडियम और निकेल जो कैटलिस्ट हैं उत्प्रेरक, उनकी उपस्थिति में जो अनसैचुरेटेड असंतृप्त जो हाइड्रोकार्बन होते हैं, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड वाले, यहाँ पर सिर्फ डबल बॉन्ड वाले, तो असंतृप्त जो हाइड्रोकार्बन है वो संतृप्त बन जाते हैं और ऑयल जो है वो घी में कन्वर्ट हो जाता है। और ये जो अभिक्रिया है इसको संकलन अभिक्रिया कहते हैं। इसको संकलन अभिक्रिया कहते हैं, कभी कभी इसको हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया भी कह देते हैं। तो इस वाले क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही है। 8वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित यौगिकों में से किसमें OH एक क्रियात्मक समूह है? OH जो है वो अल्कोहल का क्रियात्मक समूह है, इसको अल्कोहल कहा जाता है। और इसका जो लास्ट में हम वर्ड इस्तेमाल करते हैं उसमें ओल आता है, उसमें ओल आता है। तो इनमें हम ओल को पहचान लेंगे, वही हमारा आंसर है। पहले में ब्यूटेनोन है, तो ये नोन तो लगता है कीटोन के लिए, नोल लगता है हमारा OH के लिए, ब्यूटेनोइक अम्ल ओइक एसिड लगता है हमेशा कार्बोक्सिलिक अम्ल के लिए, और ब्यूटेनल नल लगता है हमेशा एल्डिहाइड के लिए। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर, दोबारा से देख लीजिए, जो ऑप्शन नंबर बी है ब्यूटेनोल, क्योंकि ओल लगा हुआ है और ओल जो है वो OH ग्रुप या फिर अल्कोहल के लिए लगता है। साबुन के अणु में होता है इनमें से क्या? साबुन का जो अणु होता है उसके दो पार्ट होते हैं, एक तो लंबी हाइड्रोकार्बन की चेन होती है और एक साइड जो है वो आयन वाला हेड होता है। तो ये हेड होता है आयन वाला, और आयन वाला जो है वो पानी रागी होता है। पानी रागी मतलब जल रागी होता है, हाइड्रोफिलिक कहते हैं। और जो पूंछ वाला हिस्सा, इस हिस्से को पूंछ कहते हैं, टेल, ये जो है ये पानी से दूर भागता है, तो ये जल विरागी है। जल विरागी अर्थात हाइड्रोफोबिक, पानी से दूर भागने वाला। और जल रागी का अर्थ होता है जो पानी के नज़दीक जाए। तो यहाँ पर जो हेड है, जो शीर्ष है, वो जल रागी है, और जो पूंछ है वो जल विरागी है। तो इन चारों ऑप्शंस में से ऑप्शन नंबर ए कह रहा है जल रागी शीर्ष, अर्थात जहाँ सोडियम लगा हुआ है पानी की तरफ जाने वाला, और जल विरागी मतलब पानी से दूर भागने वाली उसकी पूंछ होती है, जो कि हाइड्रोकार्बन से बनी होती है, एक लंबी चेन होती है हाइड्रोकार्बन की। नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना सूत्र निम्नलिखित में से सही प्रदर्शित कौन सा करता है? देखिए नाइट्रोजन जो है इसका जो परमाणु संख्या होती है वो होती है 7। अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखें तो ये आएगा 2 और 5। तो इसके जो संयोजी इलेक्ट्रॉन है, या फिर हम कहें जो सबसे बाहर वाले शेल में जो इलेक्ट्रॉन है वो है 5। तो इसकी स्ट्रक्चर बनाते वक्त हम बनाएंगे एक नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन, 2, 3, 4, 5। दूसरे वाले के लिए भी, क्योंकि 2 के बारे में पूछ रहा है, तो ये भी 5। अब ये जो 5 इलेक्ट्रॉन है इसको पूरा करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, लेकिन ये सह संयोजी आबंध बनाता है तो शेयर करता है। तो ये क्या करेगा, ये वाले जो इलेक्ट्रॉन है 3, ये शेयर कर लेगा आपस में, और ये वाला जो नाइट्रोजन है ये वाले शेयर कर लेगा। इस तरह से दोनों नाइट्रोजनों के बीच में 1, 2, 3 ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा, त्रिआबंध बन जाएगा। और इसी तरह से इसकी स्ट्रक्चर होगी जिसमें कॉमन वाले हिस्से में 6 इलेक्ट्रॉन रहेंगे।
अगर आप ऑप्शन देखें तो इसमें केवल 2 हैं, ये गलत है, इसमें 4 है, ये भी गलत है, इसमें 3 है, 3 का तो कोई मतलब ही नहीं है, या 3 और 3 6, ये वाली जो स्ट्रक्चर है वो इसकी एकदम सही है इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। इथाइन का संरचनात्मक सूत्र क्या है? इथाइन का संरचनात्मक सूत्र से पहले इथाइन के बारे में हमें पता होना चाहिए। देखिए इथाइन जो है वो 2 वर्ड से बना है, एथ जमा आइन। एथ बताता है कि उसमें 2 कार्बन है और आइन बताता है कि उसके अंदर ट्रिपल बॉन्ड है। तो 2 कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड और 1 कार्बन की जो संयोजकता होती है वो 4 होती है, अर्थात 3 तो इसने आपस में शेयर कर लिए, 1 हाइड्रोजन जोड़ने की गुंजाइश और बचती है, यहाँ पर एक एक हाइड्रोजन हमने जोड़ दिया। तो ये स्ट्रक्चर रहेगी एथाइन की। इनमें से जो ऑप्शन आपको ऐसा लगे वो कर दीजिए। पहला ही ऑप्शन दिख रहा है मेरे को जिसके अंदर ये वाली स्ट्रक्चर बनी हुई है, तो ये वाली स्ट्रक्चर एकदम सही है। कुछ इसी तरह से अगर किसी और का पूछे तो आप बता सकते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से असंतृप्त यौगिकों को पहचानिए। असंतृप्त यौगिक वो होते हैं जिनमें कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड या कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड हो, उनको असंतृप्त कहते हैं। और जिनमें कार्बन कार्बन के बीच अगर सिंगल बॉन्ड है तो उसको संतृप्त कहते हैं। लेकिन हमने पहचानना है असंतृप्त को। असंतृप्त जो है हमारे पास 2 होते हैं, एक के पीछे लगता है ईन डबल बॉन्ड वाला, और जिसमें ट्रिपल बॉन्ड है उसमें लगता है आइन। बाकी जिसमें एन लगता है उसमें सिंगल बॉन्ड होता है और वो संतृप्त होता है। तो हमने ईन और आइन वाले को पहचानना है, वही हमारा आंसर है। यहाँ पर देखिए प्रोपेन, प्रोपेन में एन लगा है पीछे तो वो तो नहीं होगा। प्रोपीन सही है, प्रोपाइन सही है, और क्लोरोप्रोपेन, फिर से प्रोपेन है, ये गलत है। इसका मतलब है बीच वाले जो 2 ऑप्शन है सेकंड और थर्ड ये सही है। सेकंड और थर्ड के हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर डी एकदम सही है। कुछ इस तरह से हम ऐसे क्वेश्चन को टैकल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लोरीन संतृप्त हाइड्रोकार्बन से अभिक्रिया करती है। क्लोरीन संतृप्त हाइड्रोकार्बन से अभिक्रिया करती है, ये केवल और केवल सूर्य की उपस्थिति में करती है। अभिक्रिया कुछ ऐसी दिखती है, मान लीजिए हम एग्जाम्पल लेते हैं मीथेन का। मीथेन को अगर क्लोरीन से के संपर्क में लाया जाए और साथ में सूर्य का प्रकाश लाया जाए तो ये जो है एक हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देता है, हटा देता है अपनी जगह से, और क्लोरीन खुद जाके बैठ जाता है। अगर इस रिएक्शन को दोबारा से रिपीट कराया जाएगा, साथ में एक HCl ही बनता है, अगर इस अभिक्रिया को इसके ऊपर दोबारा से रिपीट कराया जाएगा, इस बार दूसरा हाइड्रोजन निकल जाएगा और जो क्लोरीन है वो 2 हो जाएंगे। नेक्स्ट वाले में एक हाइड्रोजन और निकल जाएगा, क्लोरीन 3 हो जाएंगे, और लास्ट में बन जाएगा एक और हटाने के बाद CCl4। इसको क्लोरोफॉर्म भी कहते हैं। क्लोरोफॉर्म जो है बेहोश करने के काम में आता है, आपने कुछ मूवीज़ में इसका इस्तेमाल ज़रूर देखा होगा। साबुन के मिसल में, अब इस साबुन का मिसल क्या होता है? देखिए साबुन जब कार्य करता है, साबुन की कार्यविधि आपने ज़रूर पढ़ी होगी। तो जो भी जिस भी चीज़ पर मान लो कोई चिकनाई कोई चीज़ लगी हुई है कपड़े पर, उसको साफ़ करने के लिए साबुन कुछ इस तरह से काम करता है कि जो उसका पूँछ वाला हिस्सा है वो इसके चारों तरफ लग जाता है, और जो उसका हेड वाला हिस्सा है, आयनिक वाला जो हेड होता है, सोडियम या पोटेशियम, वो हमेशा बाहर की ओर होता है, या फिर ये कहें कि पानी की ओर होता है। तो ये जो स्ट्रक्चर बनती है इसको कहा जाता है मिसल। साबुन का जो साफ़ करने का जो तरीका है वो कुछ इसी तरह से है कि जो चिकनाई वाला हिस्सा है उसमें जो पूँछ वाला हिस्सा है साबुन का, जिसको हाइड्रोकार्बन कहते हैं, जल विरागी जो होता है वो उसके चारों तरफ रहता है, और जो बाकी हिस्सा है वो साइड में हो जाता है। इस तरह से जो चिकनाई है या फिर जो वसा है वो टूट जाती है। इस तरह से साबुन काम करता है। तो हमने इसके बारे में सही ऑप्शन छांटना है। तो साबुन के मिसल में पहला ऑप्शन है, साबुन का आयनिक सिरा गुच्छ की सतह पर तथा कार्बन श्रृंखला गुच्छ के अंदर होती है। कार्बन श्रृंखला मतलब हाइड्रोकार्बन गुच्छ के अंदर, गुच्छ का मतलब जिस चीज़ को साफ कर रहे हैं। दूसरा ऑप्शन, साबुन का आयनिक सिरा गुच्छ के अंदर। आयनिक सिरा गुच्छ के अंदर नहीं होता, वो हमेशा बाहर की ओर होता है। आयनिक सिरा तथा ये तो हो ही नहीं सकता और ये भी नहीं हो सकता, तो इसमें केवल और केवल एक ही ऑप्शन है कि साबुन का आयनिक सिरा गुच्छ की सतह पर तथा कार्बन श्रृंखला गुच्छ के अंदर होता है। मतलब जो मैंने स्ट्रक्चर बनाई थी उसमें जो कार्बन वाली सीरीज है वो अंदर, और वो जो है वो उसके बाहर होती है। तो ऑप्शन नंबर ए ही हमारा सही है।
पेंटेन का अणुसूत्र C5H12 है। इसमें कितने सहसंयोजक आबंध होते हैं? तो इस क्वेश्चन को हम दो तरीकों से कर सकते हैं। पहला, हम इसकी स्ट्रक्चर बना सकते हैं। कैसे स्ट्रक्चर बनाएंगे? देखिए, C5 5 कार्बन है तो 5 कार्बन मैंने एक एक बॉन्ड से जोड़ दी, क्योंकि ये पेंटेन है। पेंटेन में सारे एन लगा है तो सिंगल बॉन्ड होंगे। फिर कार्बन की सजगता पूरी करने के लिए पहले वाले के लिए मैंने 4, अगले के लिए 2, क्योंकि एक कार्बन के 4 बॉन्ड बन सकते हैं। अब इसमें हाइड्रोजन जो बने हैं, इन हाइड्रोजन को लगा देंगे उसकी जगह पर, और हम जितने भी आबंध बने हैं उनको एक बार गिन लेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, आंसर आया 16। तो 16 आंसर तो हमारा आ गया। लेकिन इतना कुछ ना करके अगर तुम्हें इस तरह का कुछ दिखे तो सिंपल जो कार्बन की संख्या है और जो हाइड्रोजन की संख्या है उनको जोड़ दीजिए। 12 और 5 आ गए 17, और उसमें से 1 घटा दीजिए हमेशा। अगर वो पेंटेन या फिर एन है, एन का अर्थ है अगर सिंगल बॉन्ड वाले हैं, तो अगर संतृप्त हाइड्रोकार्बन है तो आप सिंपल कार्बन और हाइड्रोजन की संख्या जोड़कर उसमें से 1 घटा दीजिए। जो भी आएगा वही आपका आंसर रहेगा। आप ये किसी के साथ भी ट्राई कर सकते हैं, ये आप किसी के साथ भी ट्राई कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेंजीन का संरचनात्मक सूत्र क्या है? ये आप याद रख सकते हैं। बेंजीन का संरचनात्मक सूत्र जो है वो इस तरह से होता है कि जो 6 कार्बन हैं, 6 कार्बन वो आपस में अल्टरनेट एक सिंगल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड, एक सिंगल, एक डबल, एक सिंगल, एक डबल, इस तरह से जुड़े होते हैं। बाकी इनमें कार्बन की संयोजकता को पूरा करना। जैसे इस कार्बन में 3 है तो 1 हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, सभी में 3 3 रहेंगे और 1 1 हाइड्रोजन जुड़ जाएगा। H अर्थात सूत्र हो गया C6H6। ये एक स्पेशल स्ट्रक्चर है, इसको बेंजीन कहा जाता है। इस स्ट्रक्चर को ध्यान से देख लीजिए, ये हमारा ऑप्शन मिलेगा। पहला ऑप्शन गलत है क्योंकि इसमें देखिए 7 बॉन्ड है। दूसरा वाला ऑप्शन, इसमें डबल बॉन्ड कहीं है ही नहीं। तीसरे ऑप्शन में अल्टरनेट डबल बॉन्ड है, एक डबल एक सिंगल, एक डबल एक सिंगल, तो ये हमारा ऑप्शन सही है। और चौथा ऑप्शन गलत है, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एथेनॉल सोडियम से अभिक्रिया करता है तथा 2 उत्पाद बनाता है, ये उत्पाद कौन से हैं? जब एथेनॉल जो है, एथेनॉल का फॉर्मूला होता है C2H5OH, इसको एथेनॉल बोलते हैं। जब ये सोडियम से अभिक्रिया करता है तो ये सोडियम इथोक्साइड बनाता है। सोडियम इथोक्साइड का मतलब है C2H5ONA, तथा जो ये हाइड्रोजन निकलता है इसके साथ हाइड्रोजन गैस निकल जाएगा। तो 2 प्रोडक्ट है, सोडियम इथोक्साइड और हाइड्रोजन गैस। सोडियम इथोक्साइड और हाइड्रोजन गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्यूटेनोइक अम्ल की सही संरचना सूत्र क्या है? ब्यूटेनोइक अम्ल, ब्यूटेन मतलब अगर ब्यूटेन लिखा है तो उसका मतलब है कि कार्बन की संख्या होगी 4, और ओइक अम्ल मतलब ये वाला ग्रुप जो है वो उसमें जुड़ा रहेगा, COOH। अगर हमें COOH ग्रुप की पहचान है तो हम इसको बहुत आराम से कर सकते हैं। COOH ग्रुप कुछ इस तरह से बनता है, कार्बन के साथ डबल बॉन्ड और कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड से OH। तो ये वाला ग्रुप आप पहचान लीजिए, आपका आंसर मिल जाएगा। जैसे कि ये वाला ऑप्शन जो है पहला, ये नहीं हो सकता इसका आंसर, क्योंकि ये ब्यूटेनोइक अम्ल है। टे मतलब डबल बॉन्ड, तो नहीं आएगा इसमें। COOH तो मिल रहा है हमें, लेकिन ये वाला जो कार्बन आपको दिख रहा है, जो ये वाला कार्बन दिख रहा है, इसकी देखिए बॉन्ड गिनिए, 1 2 3 4 5 बॉन्ड हो गए हैं। 5 बॉन्ड जो है कार्बन के संभव नहीं है। इसमें केवल OH लगा है, लेकिन OH ग्रुप नहीं है हमारा। हमारा ग्रुप है CO, सॉरी सिंगल बॉन्ड आएगा यहाँ पर, C डबल बॉन्ड OH, ये ग्रुप लगेगा। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर डी अगर आप देखेंगे तो एकदम सही है। इसमें COOH भी लगा है, हर कार्बन की 4 संयोजकता भी पूरी है। सिरका एक विलयन होता है। सिरका विनेगर जो चाउमीन वगैरह में डाला जाता है, खाने में प्रयोग किया जाता है, ये एसिटिक अम्ल का सॉल्यूशन होता है
पानी में जिसमें एसिटिक अम्ल होता है 5 से 8%, 5 से 8%। तो सिरका जो है जल में 5 से 8% एसिटिक अम्ल का सॉल्यूशन होता है। एक ग्लेशियल एसिटिक एसिड होता है, वो हमारा प्योर एसिटिक एसिड होता है जो कि जम जाता है थोड़ा सा ठंडा मौसम होते ही। अगला क्वेश्चन, कार्बोक्सिलिक अम्लों की तुलना में खनिज अम्ल प्रबल क्यों होते हैं? कार्बोक्सिलिक अम्ल जो है, जो अभी बताया था, जिनमें COOH ग्रुप लगता है, वो वाले वो हमेशा कमज़ोर होते हैं। खनिज अम्ल हैं HCl, H2SO4, HNO3 और कार्बोनिक अम्ल। ये सारे के सारे खनिज अम्ल होते हैं। तो ये ताकतवर होते हैं हमेशा और ये हमेशा कमज़ोर होते हैं। इसका कारण पूछ रहा है। पहला ऑप्शन है खनिज अम्ल पूर्णतः आयनित होते हैं। बिल्कुल सही बात है, खनिज अम्ल जो हैं वो पूर्णतः आयनित होते हैं, इसीलिए स्ट्रोंग होते हैं। दूसरा, कार्बोक्सिलिक अम्ल पूर्णतः आयनित होते हैं, ये गलत है। कार्बोक्सिलिक अम्ल पूर्णतः आयनित नहीं होते। खनिज अम्ल आंशिक नहीं, क्योंकि वो तो पूर्णतः होते हैं। और जो कार्बोक्सिलिक अम्ल हैं वो अम्ल आंशिक आयनित होते हैं। मतलब जब पानी में उसको मिलाया जाता है तो खनिज अम्ल तो पूर्णतः आयनों में टूट जाते हैं, उनके तो सारे के आयन बन जाते हैं, इसलिए वो ताकतवर हैं, प्रबल हैं। लेकिन कार्बोक्सिलिक जो है वो पूर्णतः नहीं टूटता, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे सहसंयोजी आबंध भी होते हैं। इसलिए ऑप्शन 1 और 4 जो है हमारा सही है। 1 और 4 के हिसाब से ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। कार्बन अपने 4 सहसंयोजी इलेक्ट्रॉन के द्वारा 4 एकल संयोजी परमाणु जैसे हाइड्रोजन के साथ साझे कर 4 सहसंयोजी बंध बना लेता है। 4 बंधों के निर्माण के उपरांत कार्बन किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त कर लेगा? मतलब कार्बन जो है, जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 4 था, जब वो शेयर कर लेगा दूसरे से तो उसका हो जाएगा 2 8। 2 8 का अर्थ है कि उसका जो परमाणु संख्या होगा 10। अब 10 परमाणु संख्या वाला जो है वो एक अक्रिय गैस है या कहें नोबल गैस है। तो कार्बन की सीरीज में जो अक्रिय गैस आती है जिसका परमाणु संख्या 10 है, वही इसका आंसर आएगा। अब कार्बन की जो सीरीज है उसके अंदर नियोन गैस आती है। कौन सी गैस आती है? नियोन, जिसकी परमाणु संख्या क्या होती है? 10। उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 2 8। क्योंकि कार्बन भी जब 4 शेयर कर लेता है तो उसके भी 4 के कितने हो जाते हैं? 8 हो जाते हैं। तो इसलिए वो नियोन की जो विन्यास है वो प्राप्त कर लेगा। ठीक है, इसके लिए अगर आपको याद है सीरीज तो भी आप कर सकते हैं। जैसे कि कार्बन के बाद क्या आता है? नाइट्रोजन, उसके बाद ऑक्सीजन, उसके बाद फ्लोरीन, फिर नियोन। इसमें कार्बन के पास 2 और 4 थे, लेकिन जब शेयर कर लेगा तो कार्बन के हो जाएंगे 2 और 8, और 2 और 8 हमारे पास नियोन के हैं, इसलिए इसका आंसर आएगा नियोन। जल के अणु की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना क्या है? जल के अणु H2O, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन। हाइड्रोजन के पास केवल 1 इलेक्ट्रॉन होता है और ऑक्सीजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके बाहर वाले शेल में। इसलिए ये आपस में शेयर करके और सिंगल सिंगल बॉन्ड बनाता है और पानी बन जाता है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो जहाँ पर शेयरिंग हो रही है 2 2 की, जैसे कि हमारे पास ऑप्शन आपको दिखेगा, ऑप्शन नंबर सी, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच 2, फिर इसके बीच भी 2, और ये जो ऑक्सीजन के बचे हुए 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन। इसको समझने के लिए आप इस तरह से समझ सकते हैं, हाइड्रोजन की परमाणु संख्या है 1, तो उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने की ज़रूरत नहीं है। ऑक्सीजन की परमाणु संख्या होती है 8, उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 2 और 6, तो उसके आउटर मोस्ट शेल या फिर संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी? 6। उसी के हिसाब से हम ऑक्सीजन के 6 इलेक्ट्रॉन लगा देंगे, 1 2 3 4 5 6। और हाइड्रोजन के पास एक ही है तो एक ही उसका संयोजी इलेक्ट्रॉन है, तो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन लगा दिया 1, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन लगा दिया 1। तो अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर किए जाएंगे, ये दोनों इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर किए जाएंगे और एक बॉन्ड बन गया, एक बॉन्ड यहाँ पर बन गया। तो इस तरह की स्ट्रक्चर होगी पानी की, जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच एक एक इलेक्ट्रॉन, 2 2 इलेक्ट्रॉन इंडिपेंडेंट और ये यहाँ पर शेयरिंग वाले इलेक्ट्रॉन। तो इनमें जो ऑप्शन है आपको, जो ऑप्शन दिख रहे हैं आपको, उसमें केवल यही एक ऑप्शन है जो सही है। आप दोबारा से इसको ध्यान से देख सकते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सा सीधी श्रृंखला हाइड्रोकार्बन नहीं है। मतलब एक सीधी सीरीज नहीं बन रही है, श्रृंखला अलग अलग तरह की होती है। इस सीरीज को अगर आप देखोगे तो ये सीधी है, आपको ये अलग दिख रहा होगा, लेकिन ये अलग यहाँ पे आ सकता है, तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये तो पहले से ही सीधी दिख रही है। यहाँ पर भी ये जो है ये एक पूरी सीरीज बन रही है, ये सीधी ही मानी जाएगी, क्योंकि ये वाली चीज़ जो है CH3 वो यहाँ आ सकता है, ये वाला जो है वो यहाँ आ सकता है, लेकिन ऑप्शन नंबर डी जो है वो सीधा नहीं है। क्योंकि अगर हम एक सीरीज़ लेंगे तो एक सीरीज में ये सारे आएंगे, लेकिन एक साइड में रह गया। अगर आप ये दूसरी वाली सीरीज लेते हैं, तब ये वाला रह जाएगा। इसीलिए ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर एक सीरीज में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। असंतृप्त का अर्थ है जिसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड हो कार्बन कार्बन के बीच। यहाँ पर भी डबल ट्रिपल बॉन्ड है, यहाँ पर डबल बॉन्ड है, बाकी सब में सिंगल है। तो 2 और 4 के हिसाब से ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक समजातीय श्रेणी से संबंधित नहीं है। समजातीय श्रेणी जो है वो ऐसी श्रेणी होती है जिसमें सेम प्रकार्यात्मक समूह या क्रियात्मक समूह होता है और उनके दो मेंबर्स के बीच का गैप जो है वो हमेशा CH2 होता है। तो अगर आप इसका गैप देखें तो यहाँ पर मुझे बिल्कुल क्लियर कट CH2 दिखाई दे रहा है। अगले वाले का गैप देखें तो यहाँ पर भी मुझे CH2 दिखाई दे रहा है, लेकिन अगर अगले वाले का गैप देखें तो यहाँ पर केवल C दिखाई दे रहा है, क्योंकि H8 में से H8 घट के 0 हो जाएगा और 0 केवल C का गैप है। तो ये जो लास्ट वाला जो मेंबर है ये हमारा इस सीरीज का मेंबर नहीं है। क्योंकि देखिए जब एक कार्बन था तो 4, 2 थे तो 6, 3 थे तो 8 और 4 है तो भी 8। ये जो है वो गलत है, इसलिए ये इसका मेंबर नहीं है। और अगर आप इसको देखें तो ये एल्केन की सीरीज है। एल्केन की सीरीज का सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2। ये बाकी तीनों तो इसको फॉलो कर रहे हैं, इसके हिसाब से काम कर रहे हैं, लेकिन ये वाला गलत है। इस यौगिक का नाम बताना है, नामकरण से सवाल है। 3 कार्बन है, 3 कार्बन वाले को प्रोप कहा जाता है, प्रोप। फिर हम देखते हैं कि कौन सा क्रियात्मक समूह लगा है। यहाँ पर CHO है, CHO एल्डिहाइड है और एल्डिहाइड के लिए हम L लगाते हैं, जैसे या फिर हम L लगाते हैं। तो ये यहाँ पर सारे सिंगल बॉन्ड है, तो ये बन जाएगा प्रोपेन और प्रोपेन के पीछे लगेगा L। तो प्रोपेन और L को जोड़ेंगे तो बनेगा प्रोपेनल, प्रोपेनल, एल नहीं अल। एल्डिहाइड, अल्डिहाइड, जैसे एल्डिहाइड लिखते हैं तो इंग्लिश में AL से स्टार्ट होता है, तो उसका जो सफिक्स आएगा वो L आएगा, AL। इसको L भी कभी कभी कहा जाता है, तो लेकिन हम इसको यहाँ पर L इस्तेमाल करेंगे। प्रोपेन जमा L बन गया प्रोपेनल। तो प्रोपेनल इसका सही आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। ये आपके सामने एक हाइड्रोकार्बन दिया है, देख लीजिए एक बार। इसमें हमने विषम परमाणु छांटना है। हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन और कार्बन, इसके अलावा जितने भी अणु परमाणु है वो सब विषम कहलाते हैं, हाइड्रोजन और कार्बन के अलावा। तो मुझे इसमें हाइड्रोजन और कार्बन के अलावा ऑक्सीजन और क्लोरीन दिख रहा है। ऑक्सीजन और क्लोरीन यहाँ पर विषम परमाणु होंगे। ऑक्सीजन है ऑप्शन नंबर 1, क्लोरीन है ऑप्शन नंबर 4, तो ये दोनों है सही। तो 1 और 4 के हिसाब से ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन सी समीकरण साबुनीकरण अभिक्रिया को प्रदर्शित करती है। साबुनीकरण अभिक्रिया का अर्थ होता है कि जो एस्टर है, एस्टर को सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करवा के हम उसका सोल्ट बनाते हैं और साथ में जो भी अल्कोहल होता है वो हमें मिल जाता है। तो ये वाली जो अभिक्रिया है वो हमारी सही है, जिसमें एक एस्टर को सोडियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया कराया गया और हमको मिल गया एक सोल्ट और साथ में पेरेंट अल्कोहल जो कि था इथेनॉल, वो हमें मिल गया। इस अभिक्रिया को हम साबुनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण अभिक्रिया है, हमेशा पेपर में पूछी जाती है, ध्यान रखिएगा इस अभिक्रिया का।
एल्काइन समजातीय श्रेणी का प्रथम मेंबर है। अब एल्काइन, काइन मतलब लगा है इसके पीछे आइन, और आइन का अर्थ होता है ट्रिपल बॉन्ड, मतलब कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड। तो इनका प्रथम सदस्य पूछ रहा है। अब दो कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड बन सकता है, इसलिए इसका पहला मेंबर जो है वो दो कार्बन वाला होगा। दो कार्बन को हम कहते हैं एथ, और अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो उसके पीछे लगाते हैं आइन। एथ और आइन को अगर हम मिला दें तो बन जाएगा एथाइन। तो एथाइन इसका पहला मेंबर है, जिसका जो सूत्र है, एक बार मिटा देता हूँ, एथाइन है। एथाइन इसका पहला मेंबर है, जिसका जो सूत्र है या फिर जो स्ट्रक्चर है, संरचना, वो बनती है ये। हमारे यहाँ पर सभी क्वेश्चंस जो हैं वो इस चैप्टर के एमसीक्यू एग्जाम्पलर वो ख़त्म हो गए हैं। सीबीएसई या अन्य राज्य बोर्ड के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है सारे के सारे क्वेश्चंस। अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया हो तो कृपया करके मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। आप सभी का वीडियो देखने के लिए थैंक यू।